उड़ता हुआ सोने का घोड़ा। मगध देश का परिपालन अशोक वर्मा नाम का राजा किया करता था। उन्होंने अपनी अंतिम अवस्था में अपने बेटे को बुलाकर कहा, विवेक वर्मा मेरे बेटे, मेरे बाद इस राज्य का परिपालन अच्छी तरीके से करना। मेरे जाने से पहले तुम्हें एक रहस्य बताना है। हमारे किले के ईशान कोण में एक उड़ता हुआ घोड़ा है। उसे एक ऋषि ने मुझे दिया था, पर उससे बहुत खतरा है, क्योंकि कोई उस पे चढ़ता है तो वो उड़ जाता है, और जब वापस आता है तो उस पे सवार इंसान वापस नहीं आता। हमारे कई सैनिक इसी तरह गायब हो चुके हैं, इसलिए तुम मुझे वादा करो कि कभी उस घोड़े पे सवार नहीं होगे। विवेक वर्मा ने वादा किया। ठीक है पिताजी। इसके बाद उनके पिताजी का देहांत हो गया तो विवेक वर्मा महाराज बने। इच्छापुर नाम के गांव में वीरू नाम का एक युवक रहा करता था। एक दिन अपने खेत में वो खुदाई कर रहा था तो उसे सोने का एक चाबी मिला। गांव में एक दिन ढिंडोरा पिटा। सुनो सुनो सुनो, सब कान खोल के सुनो। महाराज के पास जो सोने का घोड़ा है, क्या उसका सवारी कोई कर सकता है? अगर किसी ने सवारी कर दी तो युवरानी से उसका विवाह करवाया जाएगा, पर अगर कोई दुर्घटना घटे तो महाराज को कोई संबंध नहीं होगा। इधर किले के बाहर महाराज ने किसी से कहा, देखो महाशय, आप इस घोड़े पे सवार होने के बाद जो होगा उससे मेरा संबंध नहीं होगा। इसके पहले जिन्होंने भी सवारी की थी, पता नहीं वो कहाँ है। आप अपनी मर्जी से सवारी करना चाहते हो तो ठीक है, कोई जबरदस्ती नहीं। युवक ने कहा, मैं सारी बातें जानकर ही आया हूँ महाराज, मैं सवारी करना चाहता हूँ। जैसे ही युवक ने घोड़े पे बैठा, घोड़ा हवा में उड़ गया। फिर आसमान में उड़ते उड़ते घोड़ा बादलों में विलीन हो गया। फिर अचानक से उसने सामने के दोनों पैर उठाए और झटके मारे। बस वो युवक उसके पीठ पे से नीचे गिर गया। इसके बाद वो घोड़ा उड़ते उड़ते किला वापस आ गया। इतने में वीरू वहां पहुंचा। उसे देखकर महामंत्री ने कहा, क्यों महाशय, क्या आप भी घुड़सवारी करने आए हो? आज तक 40 लोग लापता हुए हैं, आप चले जाओ। महाराज, अब बहुत हुआ। जैसे आपके पिताश्री ने कहा था, इस घोड़े को कक्ष में बंद रखना ही ठीक है। मेरी बात मानिए। वीरू ने कहा, महाराज, मुझे एक अवसर दीजिए, उसके बाद आप चाहे तो घोड़े को कक्ष में बंद कर दीजिएगा। मुझे एक मौका दे दीजिए महाराज। महाराज ने कहा, तुम तो बड़ा जिद्दी हो। चलो ठीक है, अगर तुम्हें खुद अपना प्राण त्यागना है तो मैं क्या कर सकता हूँ। जैसे ही वीरू ने घोड़े पे बैठा, वो हवा में उड़ गया। और बादलों के पार उड़ने लगा। फिर अचानक उसने सामने के दोनों पैर उठाए और झटके मारे। इससे वीरू थोड़ा घबरा गया। उसकी नजर घोड़े के गर्दन पे पड़ी तो वहां एक चाबी बिठाने का छेद दिखा। वीरू ने सोचा, ये घोड़ा इस तरह क्यों बर्ताव कर रहा है? इस घोड़े पे सवार सारे लोग कहाँ गायब हो रहे हैं, और घोड़े के गर्दन पे ये छेद कैसा? फिर उसने सोने की उस चाबी को निकाला जो उसे खेत में मिला था। शायद इस चाबी में और इस घोड़े में कोई संबंध है। ये सोचकर उसने चाबी उस छेद में डाला और घुमाया। बस वो घोड़ा शांत होकर उड़ने लगा और उसने कहा, हे मानव, मुनीश्वर ने जो चाबी दिया था वो महाराज के पिता से कहीं खो गया था। उस मुनि का ये आज्ञा था कि जो इस चाबी का मालिक होगा सिर्फ उसी का बात मैं मानूं। इसीलिए मैंने कई लोगों को नीचे गिरा दिया, पर तुमने उस चाबी को खोज निकाला और अब से मैं तुम्हारी बात मान के चलूंगा। बताओ मुझे क्या करना होगा? इसके बाद वीरू घोड़े पे सवार होकर किला वापस आ उतरा और महाराज को सारी बातों का विवरण उसने दिया। महाराज ने कहा, शाबाश वीरू, शाबाश। जो चाबी मेरे पिताजी से गुम हो गया था, तुमने उसे खोज निकाला। इस घोड़े को अब हम अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल कर पाएंगे। मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूं। फिर वीरू और युवरानी की शादी हो गई और वीरू एक बहुत अच्छा राजा बना। तो बच्चों, हमें हर वक्त सतर्क रहना चाहिए। सतर्कता ना हो तो हमें बहुत नुकसान हो सकता है। कैसी लगी कहानी?